मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विराग स्वामी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। प्यारे बंधु, ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज भव्य जीवों के लिए संसार से पार होने का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे और उस संसार से मुक्ति का मार्ग अगर है तो वह एकमात्र रत्नात्रय की प्राप्ति ही मोक्ष का मार्ग है। और रत्नात्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसमें सर्वप्रथम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों साथ हुआ करते हैं। यद्यपि सम्यक जहाँ तक दर्शन की बात है या ज्ञान की बात है तो दर्शन और ज्ञान तो जीव के साथ में हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। दर्शन और ज्ञान कभी जीव से भिन्न अलग नहीं होता है। फिर यहाँ पर जब अलग नहीं होता है तो हमारे लिए फिर खोजने की ज़रूरत क्या, ढूंढने की ज़रूरत क्या, प्राप्त करने की ज़रूरत क्या। बोले सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बात ये होती है कि सबसे बड़ी चीज़ है, आपके घर में अलमारी में कोई वस्तु अगर रखी है और आपको ज्ञात नहीं है तो आप क्या करेंगे, नहीं मिल रही, और जैसी अलमारी खोलते आपके हाथ में आएगी तो कहेंगे मिल गई। आपके यहाँ मकान में कोई धन गड़ा हुआ है, आपके लिए ज्ञात नहीं है, तो कोई बताता है आपके यहाँ धन गड़ा है, नहीं मिल रहा, हमको नहीं मिल रहा, खूब खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा। किंतु जब एक बार कहीं कोई काम करते अचानक मिल जाए, हमारे लिए मिल गया, तो क्या आपके पास था? नहीं था, है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं लगा था, उपलब्ध नहीं हुआ था, हमारे उपयोग में नहीं आ रहा था, इसलिए क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए मिल नहीं रहा। किंतु जैसे आपके हाथ में लग जाता है, आपके उपयोग में आने लगता है, तो क्या बोलते हैं, हमारे लिए प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से दर्शन और ज्ञान प्रत्येक जीव के पास था, है और रहेगा। बस समस्या ये है, अभी तक हमारा जो दर्शन ज्ञान है वह क्या है, वह मिथ्या रूप है, वह संशय, भ्रम और अज्ञान रूप है। हमारे पास होने के बाद भी हमसे खोया हुआ है। हमको उसकी जो समीचीनता, उसका सही सदुपयोग करने का ज्ञान हमारे लिए प्राप्त नहीं हो पा रहा। इसलिए कहते हैं हमारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। अब सम्यक अभी तक है खाली दर्शन था, अब उसको सम्यक की बात आ रही है। तो सम्यक दर्शन जहाँ पर हो जाता है तो हमारे लिए वस्तु स्वरूप जैसा था वैसा ही ज्ञात होने लगता है। इसलिए सिद्ध हो जाता कि वास्तविकता में दर्शन ज्ञान हमारे पास था, है और रहेगा। लेकिन अभी तक कौन सा दर्शन है, वो मिथ्या दर्शन रूप में है, अज्ञान रूप में है। लेकिन जैसे ही हमारे लिए वस्तु की समीचीनता प्राप्त हो जाती है, सम्यक तो प्राप्त होता है, यानी हमारे लिए वस्तु का सही स्वरूप जहाँ पर भाषित होने लगता है, तो हम जान लेते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया और हम उसको जैसा है वैसा रूप जानने लगते हैं, तो सम्यक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इसको हम सिद्ध करके बताते हैं। सम्यक दर्शन यानी दर्शन तो प्रत्येक जीव के पास में है, शरीर और आत्मा अलग अलग है। ये हमको लगता है बिल्कुल मूर्ख से मूर्ख भी जानता है। इस दर्शन शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब व्यक्ति का मरण हो जाता है, शरीर पड़ा रहता है, जीव निकल जाता है।
ये और शायद हमको लगता है कोई भी जीव हो सभी इस प्रकार बात को जानते हैं। छोटी छोटी सी बातों में जब कोई इस प्रकार की कोई बात घटना आ जाती है, बात होती, तुरंत वाला हाँ अरे अपना है क्या, ये सब मकान घर यहीं पड़ा रह जाना है, सब परिवार यहीं पड़ा रह जाना है, शरीर है, शरीर को जो मिट्टी का जो पुतला है अग्नि के घाट उतर जाना है, अपने से हाथ कुछ लेकर के जाना क्या है, ये बात में बोलते हैं। लेकिन बोलते तो हैं, अंतस में उसको बैठाते नहीं हैं। हर व्यक्ति बात में कोई बात हो गई, हमसे गलती हो गई क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई क्षमा कर दो, ये मात्र शब्दों में तो रहता है, अंतस में नहीं उतरता। और जब तक अंतस में न उतरे तब तक तुम्हारी वो क्षमा ये व्यर्थ की क्षमा है, तुम्हारा बोलना भी व्यर्थ का क्षमा है। वो क्षमा तब मानेंगे जबकि कोई बात को करे उसके बाद दोबारा प्रकार की बात हो भी नहीं। हाँ, किसी प्रकार से जिसके द्वारा जब क्षमा होती है तो ये मुंह से चल रहा है क्षमा कर दो, हमसे गलती क्षमा कर दो, वो क्षमा है ही नहीं। क्षमा वो होगी जिसके अंदर क्षमा गलती जब कि अब निवारण हो जाएगा, क्षमा जब आ जाएगी तो इस प्रकार से मुंह से जोर आवाज़ नहीं निकलेगी, फिर तो शांत भाव से विनय भाव से इस प्रकार से धीरे से बोलेगा, इस प्रकार से कहेगा कि अपने आप झलकने लग जाए कि हाँ वास्तव में इसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। जो क्षमा जो होती है अंतस से प्रकट होती है, बाहर के शब्दों की क्षमा, क्योंकि दो प्रकार की चीज होती, एक बाहर बजने वाला और एक अंतस में धारण करने वाला। तो कहने का तात्पर्य है जब व्यक्ति के लिए वस्तु तत्व समझ में आने लगता है कि हाँ अभी तक तो जो ये मात्र मुंह से नहीं बोलता है हमारा कुछ नहीं है, संसार में सब पड़ा रह जाए, ऐसा है वैसा है। हमने उदाहरण दिया था जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पर नौकरी करता है, ठीक है ना, और नौकरी करने वाला व्यक्ति वो कहता है हमारी दुकान पे ये वस्तु मिलती है, हमारी दुकान में इस भाव से मिलती है, हमारी दुकान में ये है, हमारी दुकान में ऐसा है, ओरिजिनल गारंटेड वस्तु मिलती है, सब कुछ बोलता है नौकर, सब कुछ कहता है कि हमारी दुकान है। लेकिन उससे पूछो वास्तविकता में, अच्छा ठंडे हृदय से बता क्या दुकान तेरी है, तो क्या कहेगा, नहीं दुकान तो सेठ जी की है। ठीक है, उसी प्रकार से एक मुंह से बोलने वाला मालिकाना और एक अंतस का मालिकाना। मुंह के बोलने का मालिकाना उसके पास है, अंतस का मालिकाना उसके पास नहीं है। लेकिन सेठ जी मुंह से नहीं बोलता है कि मेरी दुकान में ये मिलता है, मेरी दुकान में ये है, सेठ जी बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन अंतस में उनके अंदर है कि मेरी दुकान है। बस इसी प्रकार से जब तक जीव के लिए बाहर की बोलते ऐसा है, पड़ा रह जाना, हमारा नहीं है, किसी साथ ना आए ना किसी साथ जाना, ये मुंह से बोलने वाला है, तब तो उसके लिए सम्यक दर्शन। किंतु जिसके अंदर में सम्यक दर्शन हो जाएगा वो बोलेगा नहीं, लेकिन उसके प्रति निष्प्रय हो जाएगा, अरे भाई क्या करना, हमारे लिए जो है सो है, उसी में आराम से संतुष्ट रहता है। इस प्रकार से जहाँ पर भावना आ जाती तो उसके लिए कहा जाएगा हाँ वास्तविकता में जब तक व्यक्ति के लिए जो है ये सम्यक दर्शन नहीं है तब तक शरीर के प्रति अथवा वस्तुओं के प्रति आसक्ति रहती है। बोलता रहता नहीं लेकिन फिर भी आसक्ति में पड़ा रहता। किंतु जैसे ही उसके अंदर अंतस में भावना जाग जाती है तो सब कुछ होने वाली वस्तु को भी उसको स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, जो आ गया सो ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सम्यक दर्शन समझ में आ गया। दूसरा है सम्यक ज्ञान। दूसरा है सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक दर्शन कोई एहसास कराने की चीज़ नहीं है, वो तो अपने अंदर में उसको श्रद्धा जगाना है, अपने हृदय में उसको जानना। क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ में होते हैं। तो दर्शन जो देखने जानने की चीज़ नहीं होती है, लेकिन ज्ञान देखने और जानने की चीज़ है। क्योंकि कुछ समय पहले स्वाध्याय चल रहा था तो उसमें यही प्रकरण आता है, दर्शन और ज्ञान बोलते भी है, कहते सम्यक दर्शन ज्ञान योपद होते हु प्रकाश दीपक तेजोई। दर्शन ज्ञान दीपक और प्रकाश के समान दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। अब दर्शन क्या है, तो दर्शन एक सामान्य आभास, और सामान्य आभास क्या बताओ, कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकते। जो भी बताने में आ रहा वो सब ज्ञान आ रहा, दर्शन बताने में नहीं आता। कई बार उदाहरण लेते हैं भाई, जैसे ही कहीं किसी स्थान पर दिखा अपने बहुत दूर एक सामान्य नीला नीला सा आकाश मंडल दिखाई दे रहा,
उस आकाश मंडल के बाद देखा उसके अंदर पहाड़ तक नजर आ रहा, तो जो नीला नीला सा दिखा रहा है उसको दर्शन। लेकिन ध्यान रखना वो भी दर्शन नहीं है, वो भी ज्ञान ही है, क्योंकि काला नीला मंडल इत्यादि ये सब ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो एक दर्शन जो एक सामान्य आभास होता, आँख कहीं बहुत बड़ा समुद्र है, आँख खोल करके जैसे देखा पानी 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 सामान्य दिखाई दे रहा, थोड़ा गौर से देखते हैं तो देखता उसमें कहीं जहाज है, कहीं टीला है, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है, इस प्रकार का नजर आने लगता। तो एक पहले सामान्य दिखाया, वो क्या हुआ, सामान्य, एक सामान्य आभास जो हुआ उसको एक प्रकार से दर्शन मान लेते हैं। उसके बाद में फिर ज्ञान हो, तो जो दर्शन कैसा होता, उसमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती, जानकारी अगर है तो ज्ञान में है, ठीक है। तो दर्शन कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं, ज्ञान उसके बाद जब होगा तो ज्ञान में आकर के वस्तु को ऐसा समझता कि हमारे लिए क्या करने के योग्य है, क्या करने के योग्य नहीं है, और उस क्या करने के योग्य है, क्या करने योग्य नहीं, उस रूप में उपदेश देता है, कथन करता है, बताता है। इस प्रकार से जाना जाता है कि हाँ वास्तविकता में इसके पास समय दर्शन, समय ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ज्ञान भी कहीं बाहर में नहीं आना, ज्ञान प्रत्येक जीव के पास में भरा हुआ है। ज्ञान प्रकट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो समीचीन हो ये कोई गारंटी नहीं होती है। उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से इंद्रभूति गौतम इतना बड़ा ज्ञानी था, इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन फिर भी कौन सा ज्ञान था उसका, पूरा मिथ्या ज्ञान था। लेकिन जैसे ही समूहरण में पहुंचता है, समूहरण भगवान के मन स्तंभ का दर्शन करता है, और मिथ्या तो हटते ही और सारा का सारा ज्ञान कैसा हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। देखते ही देखते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने के बाद और उसके पश्चात देखते ही देखते उसको अंदर वैराग्य का भी चारित्र भी उसके साथ प्रकट हो गया, और चारित्र प्रकट होती है संयम को धारण करता है। संयम को धारण करने के साथ साथ और जब भगवान के समूह में पहुँच करके ज्ञानी भी था, उत्तम से श्रेष्ठ संग्रह का धारी था, और देखते ही देखते उसको तुरंत ही चौथा ज्ञान मन प्रज्ञान भी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से तो ज्ञान भी अपने आप में जीव के साथ रहता है, और दर्शन के सम्यक ना होने से ज्ञान भी सम्यक नहीं हो पाता, और दर्शन के सम्यक होते ही ज्ञान भी सम्यक होता है। सीधी सी बात है, जब तक आँखों में किसी प्रकार का रोग है तो हमारे लिए वस्तु कैसे दिखेगी। किसी की आँखों में पीलिया रोग है तो वस्तु कैसे दिखेगी। एक घटना आती है, एक बार किसी बच्चे के लिए पीलिया हो गया। जब पीलिया रोग हो गया तो डॉक्टर वैद्य को दिखाया, वैद्य ने एक सफ़ेद पाउडर को दे दिया, लो ये पाउडर को दूध में घोल करके पिला देना। जैसे उसको दिखाया तो देखा उसने दवाई को देख करके बोलता है, मम्मी ये बताओ मेरी वैसे तो पीला रोग है और तुम्हें पीली दवाई दे रहे हो तो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और दूध में दिया, ये दूध देखो मम्मी ये दूध भी तुमने पीला पीला दे दिया, ये खराब हो गया क्या। तो अब हम आपसे पूछना चाहते क्या दवाई में खराबी है या दूध में खराबी है। खराबी किस में, आँखों में, दृष्टि में, दर्शन में खराबी है। जब दर्शन दृष्टि शुद्ध हो जाएगी तो वस्तु अपने आप साफ नजर आने लग जाएगी। समझा गया। इसलिए अपनी दृष्टि को साफ करना है। हमारी दृष्टि में जिस दिन सफाई हो जाएगी, हमको लगता है बार बार दूसरे की गलती नजर आती, जब तक हमारी दृष्टि खराब होती। जिस दिन हमारी दृष्टि सुधर जाएगी तो दूसरे की गलती नजर नहीं आएगी, पर हमारी स्वयं की गलती है। वो वास्तविकता में सच्चा सम्यक दृष्टि है जीव, सम्यक दृष्टि साधक, सम्यक दृष्टि श्रावक वही है जो दूसरी की गलती नहीं देखता। सम्यक दृष्टि जीव स्वयं की गलती देखता है कि हमारे अंदर वास्तविकता में क्या गलती है, कि ऐसा हमारे बार बार क्यों उस प्रकार की बात आती है कि हमारे लिए गलती को माना जाता है, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा किया। सम्यक दृष्टि जीव दूसरे की गलती नहीं अपनी गलती देखता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो हमेशा, समझा गया ना, यही अंतर है दर्शन में। अपना जिस दिन दर्शन प्रकट हो जाएगा, अपनी दृष्टि जिस दिन सुधर जाएगी, उस दिन फिर सामने वाले की फिर गलती स्वयं की नजर आने लगती है। इसलिए यहाँ पर जो कथन किया जाता है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो हमेशा जीव के साथ थे, हैं और
रहेंगे। अभी दर्शन ज्ञान थे, अब समीचीन उसको करना है। और जिस दिन समीचीन दर्शन है, सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके बाद फिर सामान्य वस्तु जो जैसी है उसको वैसी नजर आने लगती है। अब उसमें फिर क्या ग्रहण करना, क्या ग्रहण नहीं करना, ये चारित्र का काम होता है। तो चारित्र की जब प्राप्ति होती है तो चारित्र प्राप्त करने पर, चारित्र बताया दो प्रकार का है, एक देश चारित्र और एक है सकल चारित्र। देश चारित्र को जो धारण करता है वो अपनी क्षमता उसकी जितनी है उतनी धारण कर पाता। जितना हम रह करके हम अपनी योग्यता के अनुसार धारण करेंगे उतना कर पाएंगे, करेंगे, और इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सामान्य तौर से देश चारित्र कहाँ श्रावक के लिए प्रतिमा धारण से प्रारंभ होता है। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, 12 व्रतों का पालन करेगा अपनी क्षमता के अनुसार, और आगे आगे बढ़ते बढ़ते वह जो 11 प्रतिमा जो होती है, 11 प्रतिमा वाला देशव्रती होता है। प्रतिमा में धारण करने में उसको संसार में रहता है, संसार के अनेक प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तो उसमें अनेक प्रकार के दोष लग सकते हैं। उन दोषों से निवारण करने के लिए दोष को ही अतिचार कहा गया। अतिचारों का निवारण करके निर्दोष चाल पालन करना चाहिए। अगर कोई अतिचार लग भी जाता है तो उसका पुनः प्रायश्चित ग्रहण करके और उसको साफ कर देता है। कल अपनी बात चल रही थी, अतिचार और अनाचार में क्या अंतर है, कोई बता सकता है क्या? अतिचार और अनाचार का सबसे बड़ा अंतर ये होता है, अतिचार हमें आपको उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से आपकी सुंदर सफ़ेद दीवार दिखाई दे रही, ये क्या है? बिल्कुल शुद्ध है, सही है। अब किसी कारणवशात उस पर किसी ने कोई मिट्टी का छींटा, काला छींटा लगा दिया तो दीवार कैसे हो गई? दूषित हो गई ना। तो उस जो छींटा लग गया ये उसका अतिचार है। कहीं किसी ने कोई वस्तु ठोक मारी और उसमें गड्ढा पड़ गया, ये क्या हो गया? अतिचार। छोटा गड्ढा होना भी अतिचार है। और क्या हुआ? बंद हो गया, अतिचार हो गया। कहीं किसी प्रकार से किसी ने और कोई मारा तो उधड़ गया, तो ये सब क्या है? अतिचार ही कहा जाएगा, ठीक है। किंतु जब दीवार को पूर्ण रूप से तोड़ दिया तो अनाचार हो गया। आ गया समझ में? तो अतिचार अनाचार दोनों इस प्रकार से अंतर होता है। तो छोटे छोटे जो दोष, अब अतिचार के जो दोष अनेक प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि दोष जो होते हैं और दोष है छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, ठीक है। क्योंकि 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, जघन्य, उसके से 2 पूरा गड्ढा भी कर दिया। ये सब क्या है? अतिचार तक था। जब तक दीवार नहीं टूटी थी तब तक अतिचार था, जब दीवार टूट गई तभी अनाचार हो सकता है। तो एक अतिचार ऐसे जो अनाचार जैसे होते, और एक अतिचार ऐसे जो बिल्कुल छोटे से होते। हमने बताया था, कोई काला कोई धब्बा लगा दिया, वो ऊपर के ऊपर साफ हो जाएगा। कहीं गड्ढा हो गया तो उसको थोड़ा सा भरना पड़ेगा, या छाप उधड़ गई तो उसको सीमेंट लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अतिचार एक जघन्य, ऊपर से कोई वस्तु कागज चिपका दिया, निकाल के अलग हो गया, कागज चिपका, वो भी अतिचार था, निकाल के अलग कर दिया, साफ हो गया। तो जघन्य कागज चिपका दिया, उत्कृष्ट पूरी दीवार बिल्कुल खराब हो रही थी, सब हो गई लेकिन टूटी नहीं है, वो उत्कृष्ट हो गया। तो बीच में जितने हैं सब मध्यम अतिचार हैं। तो इस प्रकार से जो अतिचार हैं, अतिचारों से पहली बात तो लगना नहीं चाहिए। कोई चाहता कि हमारी दीवार खराब हो गए, तो इसी प्रकार से सच्चा जो व्रती है वो सोचता कि हमारी किसी प्रकार से दोषों में अतिचार न लगे। भावना तो उसकी यही होती है। कदाचित अगर लग जाते हैं तो उसको साफ करने का प्रयत्न करता है, और साफ कैसे हो रहा? तो अतिचार जो लगते हैं उसको पुनः प्रायश्चित ग्रहण करके साफ कर दिया जाता है। इस प्रकार से अतिचारों का कथन चल करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज सबसे पहले 5 अणुव्रत के अतिचार बताए, 3 गुणव्रत के अतिचार बताए, 4 शिक्षाव्रत के अतिचारों में कल 2 अतिचार हो चुके थे। उसके पश्चात 2 अतिचार और उसके आगे हैं, उसका कथन करते हुए यहाँ पर बताया जा रहा। सबसे पहले अब यहाँ पर भोग, उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत के अतिचार, ठीक है। 35 नंबर का सूत्र यहाँ पर बताया जा रहा। कहते हैं सचित्य संबंध, समिश्रा भिषव,
दुःपक्वाहाराः। फिर से देखते हैं, फिर से पढ़ते साथ में। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषौ दुःपक्वाहाराः। इस प्रकार से कहते हैं यह जो 5 अतिचार, पहले सचित्त 1, दूसरा संबंध 2, सचित्त आहार, दूसरा संबंध आहार, तीसरे नंबर सम्मिश्र यानी मिला हुआ आहार, चौथे के पास है अभिषव यानी गरिष्ठ आहार, और दुःपक्वाहार अर्थात अधपका आहार। इस प्रकार से 5 अतिचार। ये कौन सा व्रत चल रहा? भोग और उपभोग की सामग्री। भोग और उपभोग की सामग्री चाहे किसी और को खिलाना, व्रतियों को, देश व्रतियों को खिलाना या स्वयं को खाने में आना, ऐसी जो 5 प्रकार के अतिचार हो सकते हैं। सबसे पहले सचित्त आहार। सचित्त आहार का मतलब क्या हुआ? जो यानी चित्त यानी जीव, तो जीव से सहित आहार हो उसको बोलते सचित्त आहार। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए पानी कच्चा है, वो कौन सा कहलाएगा? सचित्त आहार। फल कच्चे हैं अथवा जैसे आए वैसे ही हैं, उसको प्रासो गर्म नहीं किया, कौन सा आहार क्या आया? सचित्त आहार। ठीक हो गया। तो सबसे पहले नंबर पे सचित्त आहार। इस प्रकार से पहला अतिचार सचित्त आहार, व्रती या महाव्रती को ग्रहण नहीं करना। दूसरे नंबर पे संबंध आहार, सचित्त के साथ संबंध यानी सचित्त और अचित्त दोनों एक साथ रख दिया, आपस में संपर्क कर दिया, ये कौन सा आहार हुआ? संबंध आहार हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है वह कच्चे पानी से धुली हुई थाली थी, उसी में प्रासुक वस्तु रख दिया, ये कौन सा हो गया? संबंध आहार हो गया। तीसरा मिश्र आहार, मिला हुआ सचित अचित दोनों मिला दिया। पानी गर्म ज़्यादा तेज हो रहा था, उसमें कच्चा पानी और मिला दिया, ये मिला हुआ। इस प्रकार से तीसरा दोष हो गया। उसके बाद चौथा आता है अभिषव यानी गरिष्ठ आहार। गरिष्ठ आहार का मतलब क्या होता है? जो शरीर में अनेक प्रकार की उत्तेजना यानी पैदा करने वाले हैं। अभिषव आहार जैसे कि आप सभी जानते हैं, उसमें खास तौर से आता है ये गरिष्ठ पदार्थ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, या उत्तेजना उत्पन्न करने वाले गरम मसाला इत्यादि हैं। ऐसे पदार्थ कौन से कहलाते हैं? अभिषव यानी गरिष्ठ आहार। क्योंकि आपने सुना होगा आहार कितने प्रकार का होता? 3 प्रकार का। नहीं, वो नहीं, 3 प्रकार का आहार सामान्यता होता है। पहले तेजस, सात्विक और राजसिक। तेजस, सात्विक और राजसिक, जैसा उनका नाम है वैसा ही आहार। राजसिक का मतलब जो राजा शाही लोगों के द्वारा ग्रहण करने के योग्य होता, वो राजसिक आहार है। ठीक है, और वो ऐसा कौन सा आहार होता जो राजा के लिए विशेष बनता है, तो उसको अपन सामान्य तौर से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन सिद्धांत के आधार पर आपने सुना होगा, शास्त्रों में उल्लेख आता है जो चक्रवर्ती है ना, वो चक्रवर्ती के आहार को कितने 365 रसोइये तैयार करता है। अब वो भैया ये कितना का खाता है जो 365 रसोइये तैयार करे हैं? इतना कौन सा हो ठेला 2-4 ट्रक खाना है क्या? मालूम आहार कितना होता है चक्रवर्ती का? बहुत ना के बराबर। क्योंकि चक्रवर्ती के पहले की अगर बात करते हैं, उक्रम क्रम से आता उत्तम भोगभूमि के जीव का आहार कितना होता है? बेर के बराबर। ठीक है, मध्यम भोगभूमि के जीव का आहार कितना होता? बहेड़ के बराबर। जघन भोगभूमि के जीव का आहार कितना होता है? आंवले के बराबर। ठीक है, और आंवले के बराबर जघन, और जघन भूमि के बाद तुरंत ही तो प्रारंभ हो रहा चौथा काल, तो चौथे काल के जीव का कितना? आंवले से 2 आंवले के बराबर मान लो। इतना सा तो आहार लेना है, और कितने बना रहे? 365 रसोइया उसको तैयार कर रहे हैं। अब ऐसा कौन सा आहार तो मान जो गरिष्ठ आहार है उसके बारे में एक बार कल्पित किया गया था, उसको अपन बता तो नहीं सकते कैसा बनाते क्या करते हैं। एक बार कल्पना की गई थी कि जिस प्रकार से गाय होती है ना, एक गाय का दूध दोहा और दूसरी गाय को पिलाया, दूसरी गाय का दूध दोहा तीसरी को पिलाया, ऐसे 365 गाय को पिलाया जाता है।
तो उसको पहले नंबर की गाय के अंदर जो दूध की शक्ति दूसरे में अधिक बढ़ेगी, दूसरे से तीसरे में अधिक बढ़ेगी। इस प्रकार से 365वें नंबर की जो गाय है उसका जो दूध होगा वो विशेष शक्तिशाली होगा। उस दूध के माध्यम से जो वस्तु तैयार की जाएगी वो विशेष ज़्यादा गरिष्ठ होगी। जैसे कि आपने सुना होगा, जब प्रद्युम्न कुमार का हरण हो गया था बालक अवस्था में, ठीक है ना, जब बालक अवस्था में हरण होने के बाद उसके बारे में पूछा भी कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या बताया तो हाँ ज्योतिषी ने बताया था कि जब ये प्रद्युम्न कुमार बालक अवस्था में घर में आएगा और माँ की नज़र बालक के ऊपर पड़ेगी तो माँ के स्तन से दूध झड़ने लग जाएगा, इस प्रकार से बोला था। और जब प्रद्युम्न लौट के घर पर आए तो झड़ने लगा। और किस रूप में आए थे? क्षुल्लक बन करके आए थे, ठीक है, क्षुल्लक बन करके आए। उन्होंने पड़गाहन किया, आहार दिया। आहार में जितना जो था, दुबले पतले कम जो क्षुल्लक थे वो भी जितना था सारा खा गए। सामग्री और जो थी कच्चा बच्चा जो भी रखा था वो भी खा गए। अब बेचारे बड़ी समस्या हो गई। उनके जो पिता थे कौन? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का जो लड्डू रखे थे भोजन के वो नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा वो इतना गरिष्ठ होता है, नारायण का जो आहार इतना गरिष्ठ होता है, ये क्षुल्लकी पचा पाएंगे नहीं पचा पाएंगे। अंत में फिर उन्होंने थोड़ा सा दिया और थोड़ा सा और लेते गए और पूरा पूरा लेकर के पचा भी गए, क्योंकि वो भी ऐसे वैसे तो थे नहीं, वो भी कामदेव तो थे ही, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो राजसिक आहार होता है बहुत ही गरिष्ठ होता है, हर व्यक्ति के योग्य नहीं होता। समझ में आ गया? दूसरे नंबर तामसिक आहार। तामसिक आहार का तात्पर्य जो विशेष प्रकार के जो छोंक इत्यादि लगा करके अथवा जो तेज वस्तु को प्रयोग करके जो तैयार किया जाता है, जैसे उसमें प्याज लहसुन इत्यादि डाल करके तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते? तामसिक आहार। वो आहार करने वाले जीवों को तमस बढ़ती है। हाँ, तो इस प्रकार से महाराज करे मुसलमान, आदिवासी इत्यादि जो है मीट इत्यादि का प्रयोग करते हैं। कौन सा आहार है? तामसिक आहार है। उसे तामस उत्पन्न होता है। और उसके पश्चात अंत में आता शाकाहार। शाकाहार का तात्पर्य या सात्विक आहार। शाकाहार को सात्विक आहार कहा गया। सात्विक आहार का तात्पर्य जो बिल्कुल सामान्य होता है, जिसके ग्रहण करने पर जीव के लिए परिणामों में भी शांति रहती है, मन में भी शांति रहती है, तन में भी शांति रहती है। शरीर के अंदर किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। किंतु अगर तेजस आहार या राजसिक आहार ग्रहण करते तो शरीर में भी विकार उत्पन्न हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया कि वह कौन सा? अभिशव यानी गरिष्ठ आहार का तो त्याग करते हैं, सामान्य आहार ग्रहण करते हैं। तो अंत में कहते हैं दूह पक्वाहारः। दूह पक यानी अधपका। अधपका का मतलब कैसे अधपका होगा? तो भोजन तैयार करते हैं महिलाएं, यानी हो सकता आपने जो भोजन किसी को हंडे में चावल चढ़ा के रख दिए, अब उसको हिलाएंगे नहीं तो क्या होगा? नीचे नीचे का तो पक जाएगा, ऊपर का अधपका रह जाएगा। ऐसा जो आहार होता कौन सा होता? दुपक्वा यानी अधपका आहार होता है। ऐसा जो अधपका आहार दुपक्वा आहार है वो ग्रहण करने के योग्य नहीं माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया। अब उसके पश्चात आगे आते हैं अब सचित अतिथि समविभाग व्रत के अतिचार यहाँ बताए जा रहे हैं। और इस प्रकार से पढ़ते हैं सचित निक्षेपा विधान पर व्यापदेश मात्सर कालातिक्रमाः। व्यापदेश एक बार फिर से मिलके पढ़ते हैं, पुस्तक खोल के रखेंगे सभी लोग। सचित निक्षेपा विधान पर व्यापदेश मात्सर कालातिक्रमाः। इस प्रकार से अतिथि समविभाग के अतिचार हैं बताए हुए। क्या होते? समता, समता दे दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अतिचारों का व्याख्यान तत्पर सूत्र के आधार पर बताया जा रहा। इस प्रकार से कहते हैं सबसे पहले सचित निक्षेप। सचित और निक्षेप इसमें दो शब्द आ रहे हैं।
सचित्त का मतलब वही आज जो पहले बता चुके हैं। सचित्त यानी जो जीभ से सहित है, और निक्षेप का तात्पर्य रखना, यानी जो सचित्त पदार्थ के ऊपर, सचित्त वस्तु के ऊपर जो है रखना, इसका नाम क्या है? सचित्त निक्षेप। यानी सचित्त, जैसे उदाहरण पहले के समय में पत्ते इत्यादि पे रखा जाता था, आज के समय में हो सकता कच्चे पानी से धुला हुआ बर्तन है, उसमें वस्तु रख दिया, इस सचित्त निक्षेप नाम का अतिचार हो जाता। दूसरा सचित्त अभिधान। अभिधान का तात्पर्य होता है ढकना, जो यानी कच्चे पदार्थ हैं या सचित्त पदार्थ से संयुक्त वस्तु है, उसके द्वारा वस्तु को ढक देना, ये दूसरा अतिचार हो जाता है। तीसरा है परव्यपदेश। परव्यपदेश ये सबसे ज़्यादा होता। परव्यपदेश का तात्पर्य होता है कि अपनी वस्तु दूसरों से दिलाना। आजकल सबसे ज़्यादा चलता है, चौके में गए, 100 रुपया निकाला, ये हमारा आहार दान दे देना। अरे भाई, रुपया थोड़ी खाते हैं सब रुपया थोड़ी खाना, खाने के लिए तो सामग्री है, तो सामग्री ला करके देना है। हाँ तो फिर भी ठीक है, आपकी सामग्री उसमें लग जाएगी। और रुपया जो है वो तो कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो पहली बात तो वास्तविकता में सबसे बड़ी चीज़ आहार में तो स्वयं अपने द्वारा घर पर अपना भोजन तैयार करना, आहार तैयार करके साधु को आहार कराना, ये सबसे पहले आहार दान वास्तविक है। उसके अलावा जो भी प्रक्रियाएं की जा रही हैं वो सब क्या हैं? वो परव्यपदेश के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, दूसरे के द्वारा दिलाना या अपनी वस्तु दूसरों से या दूसरों की वस्तु स्वयं देना, ये परव्यपदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात मात्सर्य, ये सभी जानते हैं। मातर का मतलब ईर्ष्या भाव रखना, ये एक दे रहा उसके तू देता, हमको नहीं देने देता है, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। इस प्रकार की स्थिति जहाँ होती है, ये धक्का मुक्की जो है ना, सबसे ज़्यादा होती है जो नाम वाले के यहाँ पर। जहाँ नाम वाला हो वहाँ पर धक्का मुक्की होती, और जो नाम वाला ना हो वहाँ पर बेचारे बुलाना पड़ता है कि यार तू आहार तो दे करके चला जा, यहाँ पर आहार देने की कमी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा आज के जो दुनिया वाले हैं वो आहार देने तो कम जाते, आहार देने कम पहुँचते, नाम के पीछे ज़्यादा भागते हैं। अरे भाई, तुमको आहार देने के लिए जाना है तो ऐसे स्थान पे जाकर देखो जिसके पास कोई नहीं है, वहाँ जा करके अगर बैठोगे तो आप आराम से सम्मान से आपको आहार देने को मिलेगा। और जहाँ नाम के पीछे भागोगे वहाँ धक्के दे करके, यहाँ पर हमको लगता है बुंदेलखंड में कहावत चलती थी, आहार दान में तो घटित नहीं होती लेकिन अन्य चीज़ों में घटित होती है। वो कहावत हैं, हम बोलते थे 100 जूते खाएं तमाशो घुस के देखें ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर हाँ कहते हैं परव्यपदेश, और परव्यपदेश मात्सर्य। मात्सर्य नहीं, जहाँ व्यक्ति अपनी यानी इस प्रकार की प्रक्रिया वास्तविकता की ओर अगर जाता है या संत भाव से होता है तो वहाँ पर मात्सर्य की स्थिति नहीं आती है। मात्सर्य स्थिति जब आती है उसमें दो बातें आती हैं, अब वहाँ पर जल्दी इनको भी देना, इनको भी देना, इनको भी देना, 10 जगह देना है, इस प्रकार की भावना से जाता है तो भी मात्सर्य की स्थिति बनने लगती है। इस प्रकार अंत में आता है काल अतिक्रमा। कालातिक्रम का मतलब नहीं, इसमें क्या कालातिक्रम, कालातिक्रम का तात्पर्य समय से नहीं देना, या तो अत्यंत जल्दी दे देना, या फिर काफ़ी देर बाद इंतजार कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं तक खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो रुक जाओ, पहले शोधन कर, रुक जाओ बाहर से अंदर से लेकर के आ रहे हैं। नहीं, कालातिक्रम का तात्पर्य ज़्यादा देर भी नहीं लगाना, अत्यंत शीघ्रता से नहीं भी देना, एक बार दे नहीं पाए और लेने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। कालातिक्रम का उल्लंघन नहीं करना, इतनी जल्दी भी मत लो कि सामने वाला दे नहीं पावे इतनी जल्दी नहीं ले कि कोई सामने वाला दे नहीं पावे, आराम से इस प्रकार से लो कि आपका लेना भी चलता जाए और सामने वाला देने वाला भी अच्छी तरह से देता जाए। तो इस प्रकार से कालातिक्रम, इस प्रकार का ये तीसरे नंबर 5वें नंबर का अतिचार है। इन अतिचारों से हमारे लिए बचना चाहिए। और उसके पश्चात आगे आता सल्लेखना के अतिचार कितने होते हैं, इस प्रकार से कौन से, इसका व्याख्यान अपन बाद में करते हैं। बोले आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज जी की जय।